की थकान उतार लो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करने से दूर हो जाएगी। बेटा पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। यह मामला क्या है? कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हेलो, आश्चर्य है। जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई, जो प्रश्न करता हूं उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। धीरे धीरे ना जाने पता नहीं किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। मैं मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई। मैं कह तो रही हूं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। न जाने तुम सबने मिलकर क्या चाल बिछाया है। दूत गया, उसने तुम्हें चंद बुलाए के सिवा दूसरा शब्द मुख से नहीं निकाला। तुमसे पूछता हूं कि तुम धीरे धीरे की बढ़ाक रही हो। बस जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें तो खामखा हाथ चढ़ गई। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर अब की बात आपने यह शब्द मुख से निकाला तो तत्काल अपने आप को हलाक कर दूंगा। जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? बेटा शोक कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए। अब तुम्हें उनके दर्शन नहीं हो सकते। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। शोक, मैं अंतिम समय भी उनकी सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागी। अच्छा, यह तो बताओ ना, रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग दिए। यह क्या कहा? भाई रामचंद्र और लक्ष्मण जी भी यहाँ उपस्थित नहीं थे। बेटा वे तो पहले ही वन को चले गए थे। उन्हीं की जुदाई में तो महाराज ने प्राण त्यागे। तुम्हें तो बल्कि याद तक नहीं किया। चार पेटों के होते हुए अंतिम समय एक भी बात न हुआ। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मन में चाहे को विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा वास्तव में तो बात यह है कि महाराज ने रामचंद्र जी को राज तिलक देने की तैयारी की थी और मुझे तो खबर तक न थी। वो तो भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे कुल्हाड़ से सूचित कर दिया। मैंने किसी समय में महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रण कराया हुआ था।
अस्तु, अवसर को उचित जानकर मैंने वह दोनों वचन पूरे कराने के लिए उनको मजबूर किया। अर्थात रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। यद्यपि उन्होंने मुझको टालने के लिए बहुत कुछ हाथ पैर मारे, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर तंग आकर उन्हें रामचंद्र को वन भेजना पड़ा। लक्ष्मण और सीता भी साथ ही गए। मुझे बेटा क्या कर कलंकटी का ना लगा। पिताजी के प्राण लिए धर्म की साथ साथ भाई रामचंद्र जी को बेगुना वनवास पहुंचाया। सीता जी जैसी सतवंती प्रतिहर्ता भारत का सब कुछ नष्ट किया। मुझे जान से पाए प्यारे भाई लक्ष्मण, उनसे जंगलों की खाक चलवाई। माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजे को चर्बी किया। तुम्हारा बलौटा बर्बाद कर दी। रघुवंश का दीपक गुल किया। ओ पापा, इस तरह पाप करके भी तू मेरी माता बनकर मुझे इन पापों में शरीक करना चाहती है। मुझे तो इनमें से एक का भी फल भुगतने की क्षमता नहीं, बल्कि चिंता करने से ही यह आत्मा कांपती है। यद्यपि मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मुंह कौन पकड़ सकता है? जिसके सामने जाऊंगा सोच यही ताना देगा, आगे के खई का बेटा। दुनिया में जब कोई पाप करेगा लोग यही कहेंगे, इसलिए सबके कहीं के बेटे भरत को भी बात करेंगे। अच्छा, आप इन सब बातों को भूल जाओ और निश्चिंत होकर राज का काम चलाओ। बस बस, ओ मैं अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे खई गाना छोड़ा। आज अच्छी तरह मेरा भाग्य पूरा। क्या राज्य का इस तरह आदर करते हो भरत? राज्य, जिस राज्य ने तुझे अपना बना लिया, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पड़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? मुझे तो राज्य तेरा पापी विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वह कंकर और पत्थर। क्या मेरी भलाई का यही बदला दोगे?
भलाई, इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई जानती हो। दीन को जल से अलग करना भी क्या भलाई है, जड़ को काट कर पत्तों को सींचना भी भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार यह तूने, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार यह तूने, मेरा का तीर छाती से किया है पार यह तूने, लगाया घाव पर मेरे गरम अंगार यह तूने। मैं समझा, खूब समझा, आज तेरी प्रीत नागिन की कहाँ सीखी है तूने, आज नागिन की। भरत, क्या मेरे दूध का यही सिला दे रहे हो? वही तो, मुझे वही लज्जित कर रहा है। जो मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी न पीता तेरा दूध, यदि पीता तो उगल देता। प्रभु से मैं गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता, बदल देता वो तेरी को या मुझको बदल देता। बेटा, तुम क्या कहने लगे? क्या यह भी नहीं समझते मैंने तुम्हारे लिए कितनी कठिनता से वरदान प्राप्त किए? वरदान, ऐसे वरदान मांगते तेरी जीवन निकल गई, तेरे मुख में क्यों रहना पड़ गए? तो क्या मेरी सारी चेष्टाएं विफल जाएंगी? और मंथरा भी अपने परिश्रम का कुछ पुरस्कार न पाएगी। चंडाली, तूने ही राम को वन भिजवाया है, तूने ही वंश का नाश कराया है। भाई, जाने दो, स्त्री को मारना ठीक नहीं। बेटा भरत, तुम तो ज्ञानवान और नीति में सुजान हो, होनी होकर रहती है। विधाता की घड़ी टाली नहीं जा सकती, जो हो चुका कदापि वह वापिस नहीं हो सकता। इसीलिए मन में शांति धरो और प्रजा हित के लिए राज्य करो। राज्य करो, राम को वनों में भेजकर राज्य करूं, लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करूं, यह तू कौन से मन से कह रही है? यह तेरी कौन सी
सी आत्मा के भाव है। अभागी, यदि तू माता कौशल्या के दिल से पूछती तो तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती, तो तुझे पता चल जाता कि सब दिल तेरे जैसे नहीं होते। तूने अपनी ही संतान को धोखा दिया, तूने अपने ही स्वार्थ पर लात मारी, तूने अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया। याद रख, जब तूने अपने कपट व्यवहार नहीं छोड़ा है तो भक्त भी अपनी राम भक्ति को किताबी नहीं छोड़ेगा। और लिखा है जो हमारे भाग्य में, राम का सेवक चला राम के अनुराग में।